हेलो ट्रेडर्स। तो कैसे हो आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं, देखो आज का सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि जो आज फॉल आया एकदम से 5 से 10 मिनट के अंदर 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी प्लस में था और वो माइनस हो गया, तो उसका क्या रीज़न था। तो देखो उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे देखो फिर निफ्टी कल एक्सपायरी रहने वाली मंगलवार है, तो उसमें क्या लेवल्स है क्या नहीं है, तो उसको मैं शेयर करने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम करने वाले बैंक निफ्टी एंड निफ्टी की एनालाइज कि क्या मार्केट में मूवमेंट रहने वाला है कल और परसों बैंक निफ्टी का, क्योंकि परसों बैंक निफ्टी की वीकली नहीं मंथली एक्सपायरी है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मंथली एक्सपायरी होती है तो बड़े मूव्स आते हैं मार्केट में, बैंक सेक्टर में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं देखो आज जो मूवमेंट रहा कि 1000 पॉइंट एकदम से मार्केट टूटा बैंक निफ्टी, तो आज एक्सपायरी थी, मंडे था, तो आज एक्सपायरी होनी चाहिए बैंक एक्स की, तो बैंक एक्स और बैंक निफ्टी सेम मूव करते हैं और करीबन 1200 या 1100 पॉइंट के आसपास एकदम से 10 से 15 मिनट के अंदर मार्केट गिरा। तो बैंक निफ्टी भी गिरा था और साथ में बैंक एक्स भी गिरा था, तो दोनों गिरे थे और निफ्टी 50 भी गिरा था। तो निफ्टी 50 में सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो निफ्टी 50 की वजह से ही हुआ है, क्योंकि निफ्टी 50 का राउंड फिगर नंबर था, वो हम निफ्टी 50 को हम खोल लेते हैं। तो निफ्टी 50 का राउंड फिगर नंबर था 25,000 को टच करना, कि यहाँ 25,000 को टच करेगी। देखो 25,000 को टच करेगी तो सब हेल्थ फंड्स वगैरह बैठे थे पहले से कि हमारा प्रॉफिट बुकिंग टारगेट है, तो यहाँ से हम टारगेट बुक करेंगे। तो उनका प्रॉफिट बुकिंग हुआ, हेल्थ फंड्स ने बल्किंग में ना यहाँ से सेल किया, बास्केट ऑर्डर्स में सेल किया, तो यहाँ से मार्केट एकदम से फॉल आया। तो क्या होता है कई टाइम्स, जैसे मेरा हेल्थ फंड्स है, मैं सेल कर रहा हूँ, तो बहुत सारे हेल्थ फंड्स होते हैं, तो एकदम से मार्केट गिरता दिखता है तो वो उनके पास एल्गो ट्रेडिंग्स होती हैं एंड इसके अलावा उनके पास थोड़ा फास्ट सॉफ्टवेयर होता है, तो एकदम से वो भी पुट वाली जो ऑप्शंस होते हैं एकदम से बाय कर लेते हैं एंड उसी के अंदर बाय करते हैं, तो सारा मार्केट एकदम से सारे मिलके जो भी हेज फंड्स होते हैं थोड़ा बहुत, तो वो उन्होंने एकदम से गिराया। तो यहाँ पर जो मार्केट एकदम से 1000 पॉइंट के समथिंग गिरा, 200 पॉइंट निफ्टी 50 गिरा, तो यहाँ पर सेलिंग भी आई थोड़ा सा और बहुत से ट्रेडर्स ने और भी हेज फंड्स ने यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग की, तो इस वजह से थोड़ा अच्छा खासा मूवमेंट आया, पुट साइड में फॉल हुआ मार्केट। तो ये एक मेजर रीज़न था और कोई अभी तक रीज़न आया नहीं है, अगर कुछ आता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा। एंड अब बात करते हैं देखो निफ्टी 50 की हम पहले एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसका चार्ट खोल रखा है, उसके बाद आपको बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का भी एनालाइज करा दूंगा। आप देखो जब चार्ट है इसको खोल लेते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 25,000 को हमारा लेवल है, ये हाई लेवल है, इसको टच कर चुका है, बस 20 ही पॉइंट की दूर है, यानी कि 24,980 का जो लेवल है इसने मार्केट को टच किया है आज, यानी कि जो ऑल टाइम हाई है उसको कंटिन्यू ये मार्केट भाग रहा है। मार्केट इतना अच्छा बजट भी नहीं आया, बजट में इतना कुछ खास नहीं था, फिर भी मार्केट भाग रहा है। देखो मार्केट का भागने का रीज़न है कि हमारा जो इंडियन इकनॉमी है वो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, तो मार्केट को भी भागना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो मार्केट का टारगेट है कि 1 लाख को टच करे 2030-35 तक, तो वो टच करेगा और कर सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि देखो 2019 में हमारा मार्केट 14,000 से 7,000 पे आ गया था कोविड की वजह से, एंड उसके बाद देखो 24,000 पे चल गया, यानी कि 18,000 पॉइंट्स भर चुका है, तो 2030 तक आराम से हमारा मार्केट 1 लाख को टच कर देगा, कोई बड़ी बात है नहीं। देखो जो बड़े लॉन्ग टर्म जो भी लॉन्ग टर्म प्लान्स होते हैं इंडियन गवर्नमेंट के या फिर गवर्नमेंट के, तो उसको इजीली कर नहीं पाते हैं वो, तो इजीली नहीं कर पाते, तो इस वजह से छोटे छोटे फॉल्स कभी कभार आ जाते हैं मार्केट में, तो आप उस चीज़ को अवॉइड करना। बट मार्केट ऑल टाइम में हाई पे जाएगा ही जाएगा, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। 2030 तक हमारा मार्केट करीबन 1 लाख को टच करेगा, निफ्टी ये गारंटी है, निफ्टी हमारा 1 लाख को टच कर लेगा 2030 तक, ठीक है। तो इस चीज़ को 1 लाख को टच करेगा। पर अब बात करते देखो हमें क्या लेवल्स है क्या लेवल्स नहीं है इसकी, तो इसकी बात करते हैं हम सबसे इम्पॉर्टेंट। तो अब नया हाई किसको टच कर सकता है, देखो नया हाई है मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है 25,250 का ये नया हाई है, इसको टच कर सकता है मार्केट। देखो मैंने जो आपको टारगेट दिए कि नया हाई क्या टच करेगा क्या टच नहीं करेगा, देखो उसको मार्केट छू के हमेशा आता है और वहीं आता है, बार बार से में यही होता है मार्केट में, जब मैं टारगेट दे रहा हूँ उसी को टच करके बार बार से में आ रहा मार्केट। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल टाइम हाई में काफ़ी रिस्की होता है मार्केट, क्योंकि मार्केट कहीं से भी अच्छा खासा करेक्शन या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जैसे आज आया 200 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग 25,000 को टच करके, तो यहाँ पर हम बाइंग करते हैं, मतलब 25,000 को मार्केट टच करके और भागेगा, तो ऐसा सबने सोचा होगा। तो यहाँ पर साइकोलॉजी के अपोजिट चलता है मार्केट,
अगर मार्केट में आपकी साइकोलॉजी बनानी है तो आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपने हिसाब से नहीं। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो मार्केट अगर ज़्यादा फॉल करता है भी तो कहाँ जाता है। देखो हम एक दिन के चार्ट पे खोल ले, इसको एक दिन के चार्ट पे कर लेते हैं। एक दिन के टाइम फ्रेम पे हमारा चार्ट ओपन कर लिया हमने। अब बात करते हैं, देखो मार्केट कंटिन्यू ऑल टाइम हाई लगा रहा है। कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, बिल्कुल बन रही है, ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है मार्केट। ये ट्रेंड लाइन बन रही है, ये देखो कितनी अच्छी ट्रेंड लाइन है, एक दिन की ट्रेंड लाइन है। जब तक ये वाली जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट, देखो अभी ये है करीबन, अगर मार्केट ब्रेक करता है, देखो ये वाली रेंज आपको उसको नोटिस करके रखना है। अगर और आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो, इन्वेस्टर हो, तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है, मार्केट ना गिरने का चांसेस ना, कभी मार्केट गिरेगा नहीं। इस ट्रेंड लाइन को आप फॉलो करके रखना। अब मैं आपको एक यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये इसका ऑल टाइम लो हो सकता है 22,750, इसका वन डे के टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम लो हो सकता है। अगर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग ये थोड़ा सा करेक्शन आता है और मार्केट इस लेवल पे टच करता है ना, तो आपको यहाँ से ना बाइंग करनी है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, बाइंग करनी है हमें। अगर लॉन्ग टर्म में हमें मार्केट में रहना है, एटीएफ्स हम होल्ड करते हैं या फिर इन्वेस्ट करते हैं मार्केट के अंदर, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रेटजी है, तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना। अब बात करते हैं, देखो वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें कल परसों क्या करना है मार्केट में, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। देखो ये लेवल है, इसको हम हटा देते हैं, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर मार्केट इसको लेवल को ब्रेक करके आती है, इस रेंज को, तो मार्केट में हल्का बहुत और प्रॉफिट आ सकता है इस वाली रेंज तक, 24,100 तक। अगर नहीं आता है तो मार्केट कंटिन्यू ऊपर जाएगा, 25,250 के लेवल को टच कर सकता है मार्केट। ये इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेवल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, देखो कल की जो एक्सपायरी रहने वाली फिन निफ्टी की, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी तो कल मूवमेंट अच्छे खासे आएंगे फिन निफ्टी के अंदर, तो आप कल आराम से ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मंथली एक्सपायरी, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, मंथली एक्सपायरी में बड़े मूवमेंट्स आते हैं और बड़े कैप्चर्स आप कर सकते हो। देखो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा 23,760 का, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि अगर इसको ब्रेक कर दिया ना मार्केट ने कल की कल, तो हमारा मार्केट है 24,000 को आराम से पार करके 24,100 के आसपास निकल सकता है, पर ब्रेक करेगा तब भी, क्योंकि देखो ये वाली रेंज है, काफ़ी साइडवेज वाली रेंज है। अगर मार्केट इसको कंटिन्यू एकदम से ब्रेक करके ना निकले तो थोड़ा सा यहाँ पर अटका रहेगा मार्केट थोड़ी टाइम के लिए, एंड उसके बाद हमारा मार्केट निकलेगा तो काफ़ी अच्छा मार्केट में रैली आ सकती है बुलिश साइड के, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो ये वाला जो आपको मैंने रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल लगा रखा है पहले से 23,300 का, अगर मार्केट कल इससे नीचे ओपन होता है या फ्लैट में ओपन होता है तो इसको रेजिस्टेंस लेवल कर लेना है आपको ड्रॉ। एंड सेकंड हमारा यहाँ पर इस जो वाला लेवल है 23,100 के आसपास वाला, अगर इसको ब्रेक करता है तो हमारा जो टारगेट रहेगा 22,870 का रहेगा, यानी कि 130 पॉइंट्स हमें पुट साइड में हमें मिल सकते हैं आराम से, तो आप यहाँ ट्रेड कर सकते हो, आराम से मिल सकते हैं। इस वाली जोन को थोड़ा सा आप ड्रॉ कर लीजिए, ये काफ़ी अच्छा जोन है, ठीक है। तो यहाँ से इसको ब्रेक करेगा तो हमारा टारगेट ये है, एंड सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 23,640। देखो अभी ऐसा नहीं कि मार्केट एकदम से गिरेगा, कुछ पॉइंट प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, काफ़ी टाइम से मार्केट हाईज पे, ऑल टाइम हाई पे है, एंड काफ़ी टाइम से मार्केट साइडवेज है, तो प्रॉफिट बुकिंग पे आ सकती है, थोड़ा सा बुलिश साइड में मार्केट रह सकता है, कोई बड़ी बात है नहीं। अब बात करते हैं, देखो हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी ट्रेडें अच्छी मिलेंगी, ट्रेड कर सकते हो बैंक निफ्टी में कल आराम से। देखो ये वाला रेंज है ना, ये वाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सब में फिन निफ्टी, बैंक एक्स और बैंक निफ्टी, ये तीन जो इंडेक्स है ये बैंक सेक्टर के हैं, इनमें एक लेवल है, इसी में मार्केट कंटिन्यू साइडवेज चल रहा है। अगर ये वाली रेंज है 53,200 को पार करता है तो मार्केट 55,000 टच करने को दिखेगा दोबारा, आने वाले 20 से 25 दिन के अंदर 55,000 आराम से टच कर सकता है हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब बात करता है मैं इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या करनी है। देखो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल रहेगा, ये वाली चीज़ है, इसको ज़रूर नोटिस करके रखना। मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो आपको इसको रेजिस्टेंस बना लेना है, ये टारगेट रखना 50,400 का, ठीक है। आपको ये टारगेट मिल सकता है और आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कल के लिए। अब बात करते हैं, देखो मार्केट में काफ़ी सारे बड़े बड़े
फॉल्स आते हैं, बड़ी बड़ी रैलीज आती हैं। आपने फ्राइडे को देखा, लास्ट मंथ के फर्स्ट स्टार्टिंग में फ्राइडे था, तो बैंक क्या हुआ, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, फ्राइडे का दिन था, एकदम से स्पाइक आया, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गया। ब्रोकर्स थे वो हैंग हो गए, तो हम कुछ कर नहीं पाए। अगर हमें अच्छे सॉफ्टवेयर्स मिलेंगे, अच्छी हमारे पास ब्रोकर्स रहेंगे, तो हम हमारा जो ब्रोकर्स हैं और कुछ हैंग होता है तो थोड़ा सा माफ़ करना यार, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई माइक में, शायद माइक दिया। तो अब बात करते हैं, मैं क्या बता रहा था आपको कि ब्रोकर्स हैं, ब्रोकर्स जो ब्रोकर्स हैं वो हैंग हो जाते हैं। बहुत बार क्या होता है, हैंग हो जाते हैं और हमारे यहाँ पर पोजीशंस होती है वो स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाते हैं, तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, पोजीशन स्क्वायर ऑफ ना कर पाएँ। ऐसी प्रॉब्लम्स में हम कैसे फेस करें, क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें ना, मेरे पास एक ब्रोकर है, मैं उसकी आपको लिंक दे सकता हूँ, एंड आप कमेंट करोगे तो मैं आपको लिंक शेयर कर सकता हूँ। उसमें आप ट्रेड करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जीरो ब्रोकरेज रखती है, सबसे इम्पॉर्टेंट। दूसरा, हैंग नहीं होता, 99% गारंटी मेरी कि वो हैंग नहीं होता, तो हम उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, ब्रोकरेज हमारी लगेगी नहीं, एंड वो बहुत फास्ट चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब बात करते हैं, आज की जो स्पाइक आई थी वो भी ऐसी थी, ब्रोकर हैंग हो गया, मेरा ब्रोकर था वो हैंग हो गया। मेरा ब्रोकर मतलब मेरा खुद का पर्सनल ब्रोकर नहीं, जो एंजल वगैरह इनमें मैं चार्ट देखता हूँ, वो हैंग हो गया था। फिर मैंने मेरे ब्रोकर से ट्रेड करी, काफ़ी अच्छा चल रहा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया मैंने। तो इस चीज़ को अगर मज़े लेना चाहते हो आप, अच्छे ब्रोकर का, कम ज़ीरो ब्रोकरेज देना चाहते हो, अच्छा ब्रोकरेज यूज़ करना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट करो, मैं आपको ब्रोकरेज जो भी ब्रोकर है वो शेयर करता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।